नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की जुगाब्दी गीता भविष्यत मालिका पुस्तक या अच्युतानंद मालिका पुस्तक के पेज नंबर 22, 23, 24 और 25 पर पंचम वाणी अध्याय पर कलयुग की अंत समय पर होने वाले कल की अवतार लीला के विषय पर क्या क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। यहाँ पर महापुरुष ने लिखे हैं कि प्रभुर अद्भुत लीला जगते व्यापीब, कली कलुष नासिब, भय जे छाड़िब। प्रभु की अद्भुत लीला जगत पर व्याप्त होगा, कली कल्मश नाश जाएगा और सभी के मन से भय निकल कर चला जाएगा। रामचंद्र 17 अंकरु जेहू पुण 42 अंक जाए पृथ्वी कंपमान। रामचंद्र के 17 अंक से 42 अंक तक पृथ्वी कंपमान होगा। अगर ये अंक 17 अंक से 42 अंक, ये जो बात कहा गया है ये 2017 मसीहा और 2042 मसीहा को समझाता होगा, तो 2017 से 2042 तक पृथ्वी पर नाना प्रकार के अघटन दिखाई देगा, पृथ्वी कंपमान होगा। 24 अंकर जाए हेबो गोल गुंटा। 24 अंक अर्थात 2024 तक पृथ्वी पर नाना प्रकार की युद्ध परिस्थिति दिखाई देगा। ए कली जुग अटई बहुत भीषण, ए जुगरे भक्ते बहु लभिबे कषण। ये कलिजुग बहुत ही भीषण है, इस युग पर भक्तगण बहुत ही कष्ट पाएंगे। श्रीमुख वचन केबे आनटी नुहई, अनंत कोटि वैष्णव सेवापाद ध्याई। श्री भगवान की श्रीमुख वचन कभी भी आन नहीं होगा। अनंत कोटि वैष्णव साधु धरती पर अवतार लेकर भगवान की पाद सेवा करते होंगे। कली जुग पापताप खंडनर पाई, कल्कि राम अवतार हेबे भावग्राही। कलयुग की पाप ताप खंडन करने के लिए कल्कि राम रूप में अवतार लेंगे भावग्राही। चतुर्दश ब्रह्मांड को कीर्ति रखाइबे। अवतार लेकर चतुर्दश ब्रह्मांड को कीर्ति रखेंगे। जाहार ए आज्ञा अटे जगते विदित, जहा नाम धरी भक्ते अछंती जगत। जिनके आज्ञा पर ये जगत आज तक विदित होकर रहा है, जिनके नाम धारण करके जगत पर भक्तगण रहते हैं और वही नाम को धारण करके मुक्ति मोक्ष प्राप्त करते हैं, वही भगवान आकर देह धारण करेंगे, अवतार लेंगे। अनेक दुष्ट बल जे हुईबे प्रबल, पिता पुत्र न मानिबे हुई मत भोल। इस युग पर दुष्ट जन प्रबल मात्रा पर होंगे, पिता पुत्र को नहीं मानेंगे, सब मत भोल होकर रहेंगे। ए जुगर धर्ममान अति अलौकिक, ये कलयुग की धर्ममान अति अलौकिक होगा। कहिली तो आगे मुहि सुन हे अच्युत। स्वयं भगवान अच्युत को ये बात कह रहे हैं। तुम्बे मोर भक्त जेणु कहिली तुम्भଙ୍କୁ, अच्युत महापुरुष स्वयं भगवान के भक्त हैं, इसीलिए स्वयं भगवान कलयुग की अंत में होने वाले ये लीला को कह रहे हैं श्री अच्युत को। न कहिब काहाकु जे आंभर कथा को। ये जो गुप्त भविष्यवाणी है, ये किसी के सामने भी प्रकाश मत करना। नीलाचल धाम छाड़ी आंभे जीवु पुण, जगत से बेले दिशिब हे अशोभन। भगवान कहते हैं कि जब वो नीलाचल धाम अर्थात पूरी जगन्नाथ धाम को छोड़कर चले जाएंगे, तब ये जगत अशोभन
दिखाई देगा। चित्रोत्पला नदी तटे आंभे हेबु जात, आंभ माया कटकरे करिबु जे ख्यात। चित्रोत्पला नदी तट पर भगवान जाकर जन्म लेंगे, माया कटक पर वो ख्यात होंगे। चित्रोत्पला नदी तट पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी की साधना पीठ है। निमाड़ ग्राम, पद्मवन धाम, पद्म क्षेत्र उसे कहते हैं। कोटि कोटि नर नारी सेविबे चरण, जब भगवान अवतार लेकर आएंगे तब कोटि कोटि भक्त नर नारी श्री भगवान के चरण सेवा करने के लिए आएंगे। आंभर ए मुखवाक्य नुहई जे आन। श्री भगवान के ये मुखवाक्य श्रीमुख उक्ति कभी भी आन नहीं होगा। निय एहु ब्रह्म एकाक्षर जप नित्य, गुज्जरी लीला देखिब नाम हेब ख्यात। वहीं से ब्रह्म एकाक्षर दीक्षा को सभी भक्तजन लेंगे, गुज्जरी लीला देखेंगे। तो मैं आपको समझा दूं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान आएंगे। यहाँ तो चित्रोत्पला नदी तट पर अवतार लेंगे कहा गया है, तो चित्रोत्पला का अर्थ क्या है? ये वाल्मीकि कल्प पुस्तक, वहाँ पर इसे चित्र उत्पला के नाम पर लिखा गया है। चित्र उत्पला अर्थात एक त्रिकालदर्शी जोगी जब ध्यान पर भगवान के जो निर्देश आदेश आदि पाते हैं, तब भगवान उन्हें नाना प्रकार के चित्र के द्वारा, दृश्य के द्वारा उन्हें निर्देश करते हैं। उनके त्रिकुट नयन पर, तृतीय नयन पर चित्र के रूप में दृश्य दिखाई देता है। ये एक नदी धार की तरह उनके पास उत्पन्न होता होगा। इसीलिए वो महापुरुष को चित्रोत्पला नदी के रूप में भी वर्णन किया जा सकता है। और वही नदी तट पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जन्म लिए होंगे। अर्थात जो महापुरुष के पास ये शून्य चित्र नदी सम उत्पन्न होता होगा, उनके त्रिकुट नयन के सामने हमेशा वही महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान कल्कि रूप में जन्म लिए होंगे। वो महापुरुष का कटी ही कटक होगा। इसलिए कहा गया है कि माया कटकरे हुई बुझे ख्यात। उनका कटी ही कटक होगा, नाभि भुवनेश्वर कहलाएगा। ये बात भी महापुरुष ने वर्णन करे हैं। भरत भारत भारती होंगे वो महापुरुष, अर्थात वो महापुरुष ही स्वयं भारत भूखंड होंगे। अर्थात ये भारत पर जहाँ जहाँ पर जो जो पुण्य क्षेत्र है, वो सभी पुण्य क्षेत्र उन्हीं के शरीर पर ही रहा होगा। जितने भी नदी बहते हैं, वो सभी नदी उनके सिरा प्रसिरा पर बहता होगा। ये बात भट्ट संहिता पुस्तक पर लिखे हैं। चित्रोत्पला नदी तट का अर्थ मैंने समझाया कि वो महापुरुष ही होंगे। कटी उनका कटक होगा, ऐसा भी लिखा गया है भविष्यमाणिका पर। गुज्जरी लीला करेंगे। गुज्जरी लीला अर्थात राहस लीला। गुज्जरी, अष्ट गुज्जरी, नव गुज्जरी जो लिखा गया है। भक्त स्तुति करते होंगे भगवान को, और भक्त के भक्ति भाव से भगवान हमेशा अवतार लेते हैं। यही भक्त भगवान का प्रेमामृत लीला वो महापुरुष के पास अहर दीवा अहर निशी चल रहा होगा। वही लीला को देखेंगे जो लोग ब्रह्म एकाक्षर को भजन करेंगे। वही महापुरुष ही ब्रह्म एकाक्षर सभी भक्त जनों को देंगे, जिसको जाप करने से ये दिव्य अलौकिक लीला जो एक नर के शरीर पर चल रहा है, वो सब देख पाएंगे।
अलौकिक लीला मान जगते व्यापीब, यही अलौकिक लीला है और भगवान के द्वारा कोटि कोटि मात्रा पर अलौकिक लीला होगा धरती पर, जगत पर व्याप्त होगा। सेतेबेले मोर सेवा मान देखुथिब, उस समय मेरा सेवा मान सभी भक्तगण देखेंगे। जो यहाँ पर कहा गया है कि गुज्जरी लीला नाम पर विख्यात होगा ब्रह्म एकाक्षर मंत्र, जो भक्तगण जाप करेंगे वही भक्तगण ही अलौकिक लीला किस तरह से चल रहा है उसे देखेंगे। किस तरह से वो महापुरुष स्वयं भगवान को अपने शरीर पर पाकर उनके सेवा करते होंगे, वो सभी देखेंगे। केते भक्त भक्ति भावे सेविबे चरण, कन्या राजा खंट प्रजा कराई विपुण। कितने भक्त भक्ति भाव पर भगवान के चरण सेवा करने के लिए आएंगे। उनमें से कुछ कन्या रहेंगे, कुछ राजा होंगे, कुछ खंट प्रजा भी होंगे। खंट प्रजा अर्थात दुराचार पथ पर चले गए होंगे, जैसे दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि हुए थे। वो पहले दस्यु रत्नाकर थे, फिर वाल्मीकि बने। उसी तरह कुछ खंट प्रजा होंगे जो कि भूल पथ पर चले गए होंगे और भगवान के आने के बाद सत पथगामी होंगे, भगवान के भक्त कहलाएंगे। रत्नाकर से वाल्मीकि होंगे। ऐसे भी कुछ भक्त होंगे जो कि प्रभु की पद सेवा करेंगे। जाज नगर ठारू नीलाचल धाम जाए, कंपी उठिब जगत लोक हेबे क्षय। जाज नगर से नीलाचल धाम तक ये जगत कंपमान होगा, जिसमें बहुत सारे लोग क्षय जाएंगे। तिनी द्वीपु लंजा एका बेलके पड़िब, आकाश मंडल धूम्र वर्ण प्रकाशिब। तीन द्वीप पर एक साथ लंजा तारा आकाश से पड़ेगा। तीन द्वीप पर एक साथ लंजा तारा आकाश से पड़ेगा और आकाश मंडल धूम्र वर्ण दिखाई देगा। आकाश रे सुदर्शन चक्र ही बुलिब, संसार मध्य रे पड़ी दुष्टों को नासिब। आकाश पर सुदर्शन चक्र रहा होगा और संसार पर पड़कर दुष्ट लोगों को नाश करेगा। श्री चरण छुई बारे सत्य एबे कर, केबे न कहिब मूर्ख जनक पाखर। श्री भगवान कहते हैं कि ये बात मेरे चरण स्पर्श करके सत्य करो कि ये लीला के बारे में कोई भी मूर्ख जनक के सामने कभी भी प्रकाश मत करना। प्रभुर महिमा बोली धर्म पाली थिबो, दया धर्म सत शांति भाव प्रकाशिब। प्रभु की महिमा धर्म को पालन करते होंगे, दया धर्म सत शांति ये भाव धरती पर प्रकाशित होगा। कली जुग लीला देखी हेब भोलमती, नथिब मनरे कार क्षणे मात्र भीति। कलिजुग पर जिस तरह से भगवान लीला करेंगे उसको देखकर भक्त भोलमती पर रहेंगे। किसी के मन पर एक क्षण के लिए भी भय भ्रांति नहीं रहेगा। जगत जीवन प्रभु करिबे भूषण, भक्तंक कषण जे मेंट जीव पुण। भूषण करते हैं, भूषण जैसे अलंकार को पहना जाता है, वस्त्र भूषण किया जाता है, उसी तरह भगवान हमेशा शून्य पर रहते हैं, अवतार लेंगे, इस जगत पर जीवन को धारण करेंगे, अर्थात देह धारण करेंगे भगवान, और भक्तों का कषण को नाश करेंगे। पद्मे भक्त जेउ दिन पूरण होइब, सेही दिन महानदी बढ़िण उठिब। चाहू चाहू क्षण करे जगत घोटिब, राम नाम सबु बेले नग्रे जारी हेब। घरे घरे भागवत पढ़िबे सकल, जगत सेते बेले जे दिशिब उज्ज्वल। इसको प्लेन भाषा पर समझाएंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि पद में भक्त जब जिस दिन पूर्ण होगा उसी दिन ही उड़ीसा की मुख्य नदी महानदी
पर बाढ़ आएगा, महानदी ऊपर उठेगा, चाहते चाहते सारा जगत को व्याप्त हो जाएगा। सभी नगर पर राम नाम जारी होगा। घर घर में लोग भागवत पढ़ेंगे और जगत उस समय उज्जवल दिखाई देगा। महानदी तो केवल उड़ीसा पर है, अगर वो उछलेगा तो उड़ीसा राज्य के 75% जलमग्न हो सकता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। इससे जगत कैसे व्याप्त होगा, उज्जवल होगा। ये संपूर्ण तात्विक वर्णन है। जो महापुरुष स्वयं भगवान को पाने के लिए आए होंगे वो स्वयं पद्म भक्त होंगे। अनेक भक्तों की कला को वो वहन करके स्वयं भगवान को वो पाएंगे। ऐसा मैं अनेक बार वर्णन कर चुका हूँ, पहले मैं सुना चुका हूँ ये लाइन की अनंत कोटि वैष्णव सेवा करेंगे, अर्थात अनंत कोटि वैष्णवों की कला, अनंत कोटि भक्तों की कला को वो वहन करे होंगे वो महापुरुष। और जिस दिन ये पद्म पर पूर्ण हो जाएंगे, भक्त कब पूर्ण होता है, वो भगवान को पाने के लिए वो भक्त खुद ही पद्म होंगे, पद्म स्वरूप होंगे। वहीं पर पद्म के ऊपर तो पद्मासनस्थ होते हैं स्वयं भगवान। और भक्त कब पूर्ण होता है ना, जब भगवान के साथ मिलन होता है उसका, भगवान को वो पा जाता है, तभी भक्त संपूर्ण होता है। और ये पद्म देही भक्त जिस दिन पूर्ण होंगे, अर्थात जिस दिन वो भगवान को पा जाएंगे, उसी दिन महानदी उछलेगा, बढ़ेगा, बढ़कर ऊपर उठेगा। अर्थात महानदी वो भक्त आत्मा जो कि एक झरना से सृष्टि होकर समुद्रमय स्वयं भगवान को पाने के लिए यात्रा करे होंगे, वही जब स्वयं भगवान को पा जाएंगे तब जगत पर व्याप्त हो जाएंगे। जैसे ब्रह्म स्वरूप स्वयं भगवान पृथ्वी के कण कण में व्याप्त होते हैं, उसी तरह वो भक्त इस जगत के कण कण में व्याप्त हो जाएंगे। यही वर्धनता है, यही ऊपर उठने की बात कहा गया है। चाहते चाहते एक क्षण में वो सारे जगत को व्याप्त हो जाएंगे। उसी समय राम नाम सबुबेले नगरे जारी हो। उसी समय राम नाम इस संसार नगर पर जारी होगा, क्योंकि स्वयं भगवान ही इस जगत को शासन करेंगे। जगत सेतेबेले जे दिशिब उज्ज्वल, घरे घरे भागवत पढ़िबे सकल, सभी लोग घर घर में भागवत पठन करेंगे, अर्थात सनातनी धर्म को घर घर में लोग पालन करेंगे। भागवत पठन तो लुप्त हो गया है। जगत उस समय उज्जवल दिखाई देगा, क्योंकि धर्म अवतार पुरुष धरती पर पदार्पण कर चुके होंगे। उत्तर दिगु सन्यासी मारिन आसिबे, उत्तर दिशा से सन्यासी गण भगवान के पास आएंगे। उत्तर पर हिमालय रहता है, हिमालय पर बहुत ही साधु सन्यासी रहते हैं। प्रभु की उदय खबर को पाकर सभी आएंगे। विश्व ब्रह्मांड जाक जे कंपिण उठिब, विश्व ब्रह्मांड कंपमान होगा। महाघोर शब्द जे ब्रह्मांड घेरिब, महाघोर शब्द इस ब्रह्मांड पर पूर्ण होगा। माघ मास शुक्ल दशमी गुरुवार से दिन भक्तों को भेट देवे दामोदर। माघ मास शुक्ल दशमी गुरुवार तिथि पर भक्त जनों को भगवान दामोदर दर्शन देंगे, भेंट करेंगे। कला धड़ा अश्व परे चढ़ी जगन्नाथ भ्रमण काले भकत भेटिब अच्युत। कला धड़ा अश्व पर जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे और भ्रमण काल पर अच्युत भक्त को भेटेंगे, दर्शन देंगे। भव भय परिहरी भक्ते हेबे ठुल,
जगत सेतेबेଳରେ दिशिब उज्ज्वल। भव भय परिहरण करके भक्तगण एकत्रित होंगे। उस समय जगत उज्ज्वल दिखाई देगा। पश्चिम दिगु जवन मारिन आसिबे, पश्चिम दिशा से जवनगण आएंगे। जोबरा कटक घेरी सकल रहिबे, जोबरा कटक स्थान को घेर कर सब रहेंगे। दक्षिण दिगु तेलेंगा मुकुंद आसिब, दक्षिण दिशा से तेलेंगा मुकुंद आएंगे। खंडगिरी गुंफा मान खोजिण देखिब, खंडगिरी गुंफा आदि देखेंगे। जगन्नाथ धामे गंडगोल जात हेब, जगन्नाथ धाम पर गंडगोल नाना प्रकार की विशृंखला दिखाई देगा। महागोल हेब जान महोदधि कूल, महागोल होगा महोदधि कूल अर्थात पूरी जगन्नाथ धाम के समुद्र तट बेलाभूमि को महोदधि तट कहा जाता है। वहीं पर नाना प्रकार के विशृंखला आदि दिखाई देगा। सकल निंदिबे जगन्नाथ दारु मूर्ति, हिंसा कपटे चलिबे सकल दंपति। सभी जगन्नाथ दारू मूर्ति को निंदा करेंगे, हिंसा कपट पर सभी दंपति चलमान होंगे। प्रभु को निंदिबे जेणु मरिजीबे तेणु, प्रभु की निंदा करेंगे इसलिए सब मर जाएंगे। जवन अंश जे भये पलाइबे तेणु, जवन अंश भय पर चले जाएंगे। कहुअछि चेता रखिति बुतु भगत, प्रभुर नाम सुमरी रहतु निश्चित। ऐसे लीला होगा, इसीलिए महापुरुष कहते हैं चेताशील भक्त जो जन है, ये सब बात को सुनकर प्रभु नाम को सुमरण करके धरती पर सुनिश्चित ही रहना चाहिए। कल्कि रूपे जे प्रभु होइले बाहर, कोटि कोटि भक्त आसिबे प्रभुंक पासर। कल्कि रूप में जब प्रभु बाहर होंगे तब कोटि कोटि भक्तगण प्रभु के पास आएंगे। ऐसा अनेक भविष्यवाणी ये पुस्तक पर किया गया है। कड़ाधड़ा अश्व चढ़कर आएंगे, भ्रमण काल पर अच्युत के साथ उनका मुलाकात होगा। तो ये सभी बातों को मैंने वर्णन कर चुका हूँ कि कोई भी अश्व सचमुच का कोई अश्व नहीं होगा, ये संपूर्ण तात्विक वर्णन है। मैं इसे पहले भी वर्णन कर चुका हूँ। तो इस तरह अनेक भविष्यवाणी महापुरुष ने इस पुस्तक पर करे हैं, इस अध्याय पर करे हैं, जो मैं आप सभी के सामने प्रकाश किया हूँ। और क्या लिखे हैं मैं नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।